class 6th, chapter number 3 in your history. इन द अर्लीस्ट सिटीज़, यानी जो पहले सबसे शुरुआती सिटीज़ थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे. सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग. जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. यानी जसपाल और हरप्रीत एक दिन क्रिकेट खेल रहे थे उनके बाहर वाली गली में, जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं जो एक टूटी हुई सी बिल्डिंग को निहार रहे हैं. ज़्यादातर बच्चे उस बिल्डिंग को हॉन्टेड हाउस बोलते थे, यानी भूत का घर. लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन, यानी देखो कितना अच्छा बना है, एक ने कहा. हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, तुमने कभी ज़मीन पर इतनी अच्छी जो इससे बनी हुई लकड़ी से बनी हुई चीज़ है, एक औरत ने पूछा. वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस. तो उन्होंने कहा कि हमें मिनिस्टर से बात करना चाहिए ताकि वो जल्दी से इंतज़ाम करवाएं कि इस ब्यूटीफुल से हाउस को प्रिजर्व यानी बचाया जाए और रिपेयर करा जाए. Why? They wondered. Would anybody be interested in the old run-down house? तो उन्होंने सोचा कि क्यों कोई इस ऐसे हाउस में इंटरेस्टेड होगा जो पूरी तरीके से टूट चुका है. अब हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ हरप्पा. द स्टोरी ऑफ हरप्पा. वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल, यानी बहुत बार जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह रहती हैं उनकी अपनी कुछ कहानियाँ होती हैं. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. यानी बहुत साल पहले, nearly 150 years ago, जब पंजाब के लिए पहली बार रेलवे की लाइंस डल रही थी तो इंजीनियर्स का ध्यान गया एक साइट पर जिसका नाम था हरप्पा, जो अभी के दिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान में. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high-quality bricks. और उन्हें दिखाई दिया कि उनमें बनी बनाई ईंट की चीज़ें थी, यानी जिससे ईंट बनती थी अच्छी क्वालिटी की, वो सब चीज़ें वहाँ मौजूद थी. So they carried off thousands of bricks from the wall of the old buildings of city to build railway lines. तो उन्होंने क्या करा कि वहाँ से सारी की सारी ईंटें निकाल कर वो अपने साथ ले गए ताकि वो रेलवे लाइन्स बना पाएँ. उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया. Then about 80 years ago, यानी कुछ 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट. आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में, उन्हें वो साइट मिली. एंड रियलाइज दैट दिस वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट. उन्हें पता चला कि ये सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुराना शहर था. एज दिस वॉज the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings were found were described as Harappan. तो क्योंकि ये पहला शहर था जिसे हमने डिस्कवर करा, तो जब भी ऐसे सिमिलर बिल्डिंग्स मिलती थी उन्हें हरप्पा बोल दिया जाता था. दिस सिटी डेवलप्ड अबाउट 4700 years ago. इतने साल पहले ये सिटी डेवलप हुई थी. Very often old buildings are pulled down to make new construction. Do you think it is important to preserve old building? यानी बहुत बार ऐसा होता है जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें गिरा दिया जाता है ताकि नया कंस्ट्रक्शन हो सके. तो क्या आपको लगता है ओल्ड बिल्डिंग्स जो उन्हें प्रिजर्व करने की ज़रूरत हमें है, यानी बचाने की ज़रूरत है? What was special about these cities? यानी इन शहरों के बारे में स्पेशल क्या था? Many of these cities were divided into 2 or more parts. यानी ये 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थी. यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर, और यूजुअली जो वेस्ट साइड का पार्ट था वो थोड़ा छोटा था लेकिन ऊंचा था. आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज कीचथेल. जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, और जो ईस्ट में था वो बड़ा तो था लेकिन नीचा था. दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन. वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट, और हर पार्ट के आसपास वॉल्स बना दी जाती थी ब्रिक्स की, यानी ईंटों की. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. यानी वो ईंटें इतनी मजबूती से बनाते थे कि वो हज़ारों साल बाद तक भी वैसी की वैसी रहती थी. The bricks were laid in an interlocking pattern. उन्हें इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाया जाता था. And they made the wall strong, और जिससे दीवार स्ट्रॉन्ग हो जाती थी. In some cities, special buildings were constructed on the Citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which archaeologists called the Great Bath, was built in this area. यानी कुछ सिटीज़ में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी इस एरिया में, जो हमने पढ़ा सिटाडेल, यानी थोड़ा ऊंचा जो था. जैसे मोहेंजोदारो में एक बहुत स्पेशल टैंक मिला था जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ बोला था.
दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स यानी ईंटों से था आसपास, कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद द एयर ऑफ नेचुरल टार। तो इसमें ईंटें लगा दी जाती थी, प्लास्टर कर दिया जाता था और एक नेचुरल टार सब्सटेंस आता था, उससे एस को वाटर टाइट कर देते थे। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट यानी इससे सीढ़ियाँ बनाई गई थी नीचे उतरने के लिए फ्रॉम टू साइड्स, वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल द साइड्स यानी इसके सब आसपास रूम्स बने हुए थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल यानी वाटर को हम मान लेते हैं कि किसी कुएं से लाया जाता होगा, और ड्रेन आउट आफ्टर यूज़ यानी यूज़ करने के बाद इसे बहा दिया जाता होगा। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, तो ऐसा माना जाता है हो सकता है किसी त्यौहार पर जो बड़े या इम्पॉर्टेंट लोग हुआ करते थे वो इसमें नहाया करते होंगे। Other cities such as Kalimangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed यानी और भी ऐसी जगह मिली हैं जहाँ पर कुछ अलग या स्पेशल टाइप की चीज़ें जहाँ मान लिया गया कि यहाँ बलि दी जाती होगी। And some cities like मोहनजोदाड़ो, हरप्पा and Lothal had elaborate store houses और कुछ सिटीज़ जैसे मोहनजोदाड़ो, हरप्पा, लोथल यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउसेस भी देखे गए। These cities were found in the Punjab and Sindh in Pakistan and in Gujarat, Rajasthan, Haryana and the Punjab in India यानी ये पंजाब, सिंध, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में बहुत सारी जगह पर मिली थी। Archaeologists have found a set of unique objects in almost all the cities यानी इन सभी जगहों पर कुछ यूनिक सेट्स मिले ऑब्जेक्ट के, जैसे रेड पॉटरी पेंटेड ऑन विद डिज़ाइंस इन ब्लैक यानी लाल कलर के मटके मिले हैं जिनके ऊपर ब्लैक कलर से डिज़ाइनिंग थी, स्टोन वेट, सील्स, स्पेशल बीड्स, मोती, कॉपर टूल्स एंड पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स यानी कुछ टाइप के ब्लेड भी मिली। तो यहाँ पे हर टाइप के अलग अलग चीज़ें मिली हैं। ये अर्लीस्ट सिटीज़ इन सब कॉन्टिनेंट का मैप है, जैसे यहाँ मोहनजोदाड़ो लिखा हुआ है, ये लोथल लिखा हुआ है, तो इस मैप में सारी जगह बताई गई है। ये द ग्रेट बात है जो अभी हमने पीछे वाले पेजेस पे पढ़ा था, ये टैंक टाइप का बना है। ये इसमें 2 टाइप से सीढ़ी है और ये आसपास पूरा सराउंडेड है ईंटों से। अब हम पढ़ेंगे हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। जनरली हाउसेस व आइदर 1 और 2 स्टोरीज हाई यानी 1 या 2 मंजिला के थे, विथ रूम्स बिल्ड अराउंड अ कोर्टयार्ड और आसपास चारों तरफ कमरे होते थे, बीच में एक कोर्टयार्ड यानी खाली स्पेस वरांडा टाइप का होता था। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, ज़्यादातर में नहाने का स्पेस अलग था और वाटर सप्लाई के लिए कुएँ हुआ करते थे। मैनी ऑफ दिस सिटी हैड कवर्ड ड्रेन्स यानी बहुत सारे में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन और ये एकदम सीधी सीधी लाइन्स में थी केयरफुली। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट यानी भले हम देख नहीं सकते लेकिन हर ड्रेन में स्लोप था जिससे वाटर ईजीली चला जाए। वेरी ऑफन ड्रेन इन हाउस वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स यानी जो ड्रेन थे वो कनेक्टेड थे स्ट्रीट्स से, एंड स्मॉलर ड्रेन लेड टू द बिगर वन और एक छोटा ड्रेनेज सिस्टम या गटर जो होता था वो बड़े में जाके मिलता था। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम यानी जगह जगह पर गड्ढे थे जिससे हम क्लीन कर सकें टाइम आने पर। ऑल 3 हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ड एट द सेम टाइम यानी इन सबको एक ही टाइम पर प्लान करके बनाया गया था। List at least 2 differences between the houses described here and those that you studied about in chapter 2। आपको डिफरेंस बताना है कि हमने इसके पहले जो घर पढ़े और अभी जो घर पढ़े उनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। लाइफ इन द सिटी यानी अब हम देखेंगे कि लोग वहाँ कैसे रहा करते थे। द हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस यानी बहुत व्यस्त जगह थी। दे वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी यानी वहाँ लोग थे जो प्लानिंग करते थे कि कैसे सिटी की बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स और हम मान लेते हैं कि ये कुछ राजा महाराजा रहे होंगे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स एंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। तो ऐसा है कि जैसे रूलर्स हुआ करते थे तो वो लोगों को दूर अलग अलग जगहों पर भेजकर वहाँ से कुछ ना कुछ सामान जैसे कुछ मेटल, कुछ धातु, कुछ प्रेशियस स्टोन या कुछ और चीज़ें जो उनको चाहिए थी वो मंगवा लेते होंगे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड फॉर देमसेल्फ और इनमें से जो तो जितने भी जो जेवर हुआ करते थे गोल्ड या सिल्वर के या ब्यूटीफुल बीड्स थी तो ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें जितनी भी थी ये खुद के लिए रख लेते थे। एंड दे वर स्क्रिप्ट्स
स्क्रिप्ट्स किनको बोला जाता था? पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। यानी कि स्क्रिप्ट्स ऐसे लोग थे जिन्हें लिखना आता था, तो वो हर तरीके की सील या किसी चीज़ पर लिखना है तो वो काम करा करते थे। Besides, there were men and women craft person making all kind of thing either in their own homes or in a special workshop। यानी फिर क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे जो आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ ना कुछ चीज़ें बताते रहते थे या बनाते रहते थे। People were traveling to distant land or returning with raw material and perhaps stories। लोग ट्रैवल करते थे, रॉ मटेरियल लाते थे, कहानियाँ लाते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। तो यहाँ बहुत सारे टेराकोटा के खिलौने मिले हैं, जैसे नीचे पिक्चर में दिया हुआ है, तो प्रोबेबली माना जाता है कि बच्चे इनसे खेला करते होंगे। मेस्टर लिस्ट ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द सिटी वर एनी ऑफ दिस पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेजेस सच एज मरघा। ये साइड में एक स्ट्रीट दी हुई है मोहनजोदाड़ो की जिसमें ड्रेनेज सिस्टम बताया गया है। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हरप्पन सिटीज़। यानी अब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे देखेंगे जो वहाँ पर मिले हैं हमको या वहाँ पर बने हुए थे। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver। यानी ज़्यादातर चीज़ें या तो पत्थर की या शंख की या मेटल जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, सोना, चांदी, ये सब की बनी हुई हैं। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। यानी कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ हथियार बनाने में, टूल्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी जो रहती है वो बनाने में, और कुछ बर्तन बनाने में यूज़ होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर वो यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। और सोने और चांदी के भी ऑर्नामेंट्स बनते थे यानी गहने बनते थे, और वेसल्स यानी बर्तन बनते थे। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। यानी कि बहुत कुछ अच्छी जो चीज़ें वहाँ पर मिली उनमें से कुछ थी ब्लेड, वेट्स और बीड्स यानी छोटे छोटे मोती जिनसे ज्वेलरी बनाई जाती होगी। द हरप्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। यानी कि वो स्टोन से भी सील्स बनाते थे। These are generally rectangular, जो इस तरीके की rectangular होती थी, and usually have an animal carved on them। और usually उन पर एक animal बना हुआ होता था। The Harappans also made pots with beautiful black designs such as the one shown on page number 6। Harappans pots भी बनाते थे यानी मटके भी बनाते थे जो black designs उनके ऊपर बनी हुई रहती थी। Was metal used in village? You learned about in chapter 2। Was stone used to make weights? यानी आपको देखना है चैप्टर 2 में जो हमने पढ़ा था उन गाँवों में क्या मेटल्स का यूज़ होता था। Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro। यानी मेहरगढ़ में कॉटन उगाया जाता होगा ऐसा माना जाता है क्योंकि वहाँ क्लोथ के पीसेस मिले हैं, और मोहनजोदाड़ो में भी कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स या सिल्वर के वास वगैरह उनमें कपड़े के टुकड़े मिले थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वोल्स यानी जो चरखा आता है जिससे बनाते हैं कपड़ा, मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंसेस। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। ये धागा बुनने में यूज़ करते थे। Many of the things that were produced were probably the work of specialist। यानी जो स्पेशलिस्ट होते थे वही बनाते थे। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work। For example, cutting stone यानी पत्थर काटने वाला है तो उसको वही चीज़ में स्पेशल बनाया जाएगा, फिर वो वही चीज़ करेगा। Polishing beads, carving seals। Look at the illustration page number 28 and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown। यानी ये इस वाले इसकी बात कर रहे हैं कि कितने नज़ाकत के साथ में इसका फेस काटा गया है, बियर्ड बताई गई है। ये स्टोन कार्विंग थी। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। यानी किसी एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया होगा। नॉट एवरी वन कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। वी डो नॉट नो वेदर ओनली मैन आर स्पेशलिस्ट और वुमेन वर स्पेशलिस्ट। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन हैव बीन स्पेशलिस्ट। तो हम नहीं जानते कि उस टाइम में कौन स्पेशलिस्ट हुआ करता होगा, हो सकता है कि दोनों हों। Faience, unlike stone or shell that are found naturally, faience is a material that is artificially produced। यानी कि ये नेचुरली नहीं मिलता था, हम इसे आर्टिफिशियली बनाते थे। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। एक गम लेते थे, उससे हम रेत को एक स्पेसिफिक तरीके के ऑब्जेक्ट का शेप दे देते थे, फिर ऑब्जेक्ट चमकता था शाइनी और ग्लासी जैसा। कलर्स उसमें ऐड कर दिए जाते थे, ब्लू और सी ग्रीन। फैंसे वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। और इससे बीड्स या चूड़ियाँ, ईयरिंग्स और छोटे छोटे बर्तन बनाने की हेल्प ली जाती थी। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे मटेरियल जो होते हैं।
जो नेचुरली मिलते हैं, आर सब्सटेंसेस दे द आइदर फाउंड नेचुरली, जैसे वुड हो गए, मेटल्स के ओर हो गए, या फिर प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड, और फिर इनसे जो फिनिश्ड गुड रहते हैं वो बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर इज़ अ रॉ मटेरियल, यानी जो रुई बनती है वो रॉ मटेरियल है, फार्मर्स बनाते हैं, पर उसको प्रोसेस करके जब हम कपड़े बना लेते हैं तो वो फिनिश्ड गुड्स हो जाते हैं। While some of the raw materials that the Harappans used to were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. यानी बहुत सारे प्रीशियस कीमती जो स्टोन्स थे या गोल्ड सिल्वर और ऐसी चीज़ें थी, इन्हें बहुत दूर की जगहों से लाना पड़ता था। द हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, यानी ऐसे मान सकते हैं हम लोग कि इनको कॉपर राजस्थान से मिलता होगा। And even from Oman in West Asia. Tin, which was mixed with copper to produce bronze, may have been brought from present day Afghanistan and Iran. तो अफ़गानिस्तान और ईरान से इनको ये टिन वगैरह मिलते थे। ये प्रेजेंट डे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय इस तरीके के कुछ भी बंटवारे नहीं थे, तो उस समय सब एक जैसी जगह थी, पर अब क्योंकि अलग अलग हो गया है तो अभी अफगानिस्तान और ईरान है वो। गोल्ड कुड हैव कम फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। तो गोल्ड कर्नाटका से और जो भी कीमती पत्थर थे वो गुजरात, ईरान या अफगानिस्तान से। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। While many people lived in the cities, other living in the countryside grew crops and reared animal. यानी बहुत सारे लोग शहरों में रहते थे, पर कुछ थे जो थोड़े गांव साइड रहते थे, जो क्रॉप उगाते थे, एनिमल्स पालते थे। These farmers and herders supplied food to craft persons, scribbles and rulers of the city. इनका काम क्या था? ये फूड सप्लाई करते थे, क्राफ्ट सप्लाई करते थे, किनको? क्राफ्ट पर्सन को, स्क्रिबर्स को, रूलर्स को, जो सिटीज़ में रहते थे। We know from the remains of the plant that the Harappans grew wheat, barley, pulses, pea, rice, sesame, linseed and mustard. यानी ये जो लोकल फसलें होते हैं जैसे गेहूँ, दाल, चावल, सीसम, लाइनसीड, सरसों और पी यानी मटर। A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. एक नया उनने टूल बना लिया था जिससे वो मिट्टी पलटा करते थे और सीड्स को प्लांट कर दिया करते थे। While real plow, which were probably made of wood, have not survived, toy models have been found. यानी कि जो असली उस समय यूज़ होते थे वो तो नहीं बच पाए इतने टाइम तक, पर हाँ कुछ उनके जैसे टॉय मॉडल ज़रूर बचे। As this region does not receive heavy rainfall, some of irrigation may have been used. यानी क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होती थी तो कुछ और फॉर्म ये लोग यूज़ करते थे इरीगेशन के लिए। This means that water was stored and supplied to the field when the plants were growing. यानी इसका मतलब था पानी स्टोर्ड होता था और फील्ड्स में सप्लाई होता था और प्लांट्स ग्रो करते थे। The Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. यानी जो हरप्पन्स थे वो शिप और ये सब पाला करते थे, भैंस वगैरह। वाटर एंड पैस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, एंड जहाँ पे भी इनका जहाँ पे भी ये लोग रुकते थे वहाँ वाटर अवेलेबल होता था। However, in the dry summer month, large herds of animal were probably taken to greater distance in search of grass and water. लेकिन गर्मी के महीने में अपने जानवरों का झुंड लेकर किसी ऐसे जगह चले जाते थे जहाँ ज़्यादा घास और पानी इन्हें मिले। They also collected fruits like बेर, यानी ये बेर इकट्ठे कर लेते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे लाइक एंटेलोप। अ क्लोजर लुक, हरप्पन टाउन्स इन गुजरात। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड इन खांदीर बेट, ऑल्सो स्पेल्ड एट बेट, इन रन ऑफ कच्छ, यानी गुजरात में रन ऑफ कच्छ जो है वहाँ पर सिटी थी धोलावीरा। वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, वहाँ पे ताज़ा पानी था और सॉइल भी फर्टाइल था। Unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts. यानी बाकी शहरों जैसे दो में थे ये तीन में डिवाइडेड था। And each part was surrounded with massive stone walls. हर एक पार्ट सराउंडेड था किससे? पत्थर की दीवारों से, with entrances through gateways, यानी इनको घुसने के लिए गेट थे। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. एक बहुत बड़ा एरिया था बाहर की तरफ जहाँ पब्लिक सेरेमनीज हुआ करती होंगी, जैसे अभी हम लोग मिलकर मनाते हैं गणेश चतुर्थी और ऐसी सेरेमनीज, तो वहाँ पर भी हुआ करती होंगी। Other finds include large letters of Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. तो कुछ स्क्रिप्ट्स मिली हैं लिखी हुई वाइट स्टोन पर
would say this is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seal. तो ये यूनिक चीज़ है क्योंकि ज़्यादातर हमें उनके यहाँ सील ही मिली है, ऐसे कुछ इंस्क्रिप्शन नहीं मिले. The city of Lothal stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat. जो लोथल शहर है वो साबरमती के पास है. Close to the Gulf of Khambat, it was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. यानी वो ऐसे एरिया के पास है जहाँ semi-precious stones मिलते हैं. This was an important center for making objects out of stone. ये बहुत important center था जहाँ पत्थर से objects बनाए जाते थे, shell और metal से भी. There were also store houses in the city. यहाँ पे store houses भी बनाए गए थे. बहुत सारी seals और ceilings जो हैं वो store houses में हमें मिली हैं. A dockyard at Lothal, ये दिखाया गया है यहाँ पर. A dockyard in Lothal. This huge tank may have been a dockyard where boats and ships came in from sea through the river channel. Goods were probably loaded and unloaded here. तो माना जाता है कि ये समुद्र के थ्रू यहाँ से जहाज आया करते होंगे और यहाँ ये लोग सामान लोड और अनलोड कर लिया करते होंगे. A building that was found here was probably a workshop for making beads. यानी एक बिल्डिंग यहाँ मिली थी जिससे माना गया कि ये वर्कशॉप है मोती बनाने के लिए. Stone pieces, half made bead, tools of bead making and finished beads have been all found here. Seals and sealing. Seals may have been used to stamp bags or packets containing good that was sent from one place to another. यानी सील जैसे हम अभी यूज़ करते हैं किसी चीज़ पर ऐसे ठप्पा लगा देते हैं कि ये इस जगह से आई हुई है. After the bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. Wet clay के ऊपर यानी गीली मिट्टी के ऊपर ये सील लगाई जाती थी. जो इम्प्रेशन इसका पड़ता है उसे हम सीलिंग कहते हैं. अगर सीलिंग इनएक्ट है तो अभी तक हमें पता चल सकता है कि गुड्स जो है वो सेफली अराइव हो गए हैं. सील्स आर यूज्ड इवन टुडे. फाइंड आउट व्हाट दे आर यूजफुल. तो आजकल बहुत चीज़ों में सील यूज़ होती है. जो हमारे नॉर्मल ऑफिशियल पेपर रहते हैं उनमें भी लगाई जाती है. द मिस्ट्री ऑफ द एंड, यानी ये सब ख़त्म कैसे हुआ. Around 3,900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. यानी लोगों ने रहना बंद कर दिया. Writing, seals and weight were no longer used. यानी सब चीज़ें यूज़ करना बंद कर दी. Raw materials brought from long distance became rare. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the street. मोहनजोदाड़ो में पता चला कि garbage जो था यानी कचरा था वो बढ़ गया. Drainage system टूट गया और जो घर बनाए गए वो अब उतने अच्छे नहीं थे. Why did all this happen? We are not sure. यानी अभी तक हम श्योर नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ. किसी का मानना है कि नदी सूख गई. कुछ कहते हैं वहाँ डिफॉरेस्टेशन हो गया. कुछ ने कहा कि वहाँ फ्यूल की ज़रूरत पड़ी ब्रिक्स बनाने के लिए, स्मेल्टिंग कॉपर. और बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शिप, गोट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर. इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स. बाढ़ मानी गई. लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये सब सिटीज़ ख़त्म कैसे हुई. फ्लडिंग मान सकते हैं हम कि या तो नदी सूख गई या नदी में बाढ़ आ गई. दोनों में से कुछ एक माना जा सकता है. इट अपीयर्स एज इफ़ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल. ऐसा भी मानते हैं कि जो वहाँ के राजा थे उनका कंट्रोल छूट गया. द इफेक्ट्स ऑफ द चेंजेस आर क्वाइट क्लियर. साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, यानी अगर प्रेजेंट डे पाकिस्तान में देखें तो वो अबैंडन कर दी गई यानी छोड़ दी गई. वाइल मैनी पीपल मूव टू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड साउथ. यानी लोग अलग अलग जगह पे सेटल हो गए. न्यू सिटीज़ एमर्ज्ड अबाउट 1004 years later. और इनके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 और 8 में पढ़ेंगे. एल्सवेयर. फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस. अपने एटलस में इजिप्ट ढूंढेगा. मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज़ ड्राई, यानी बहुत सूखा डेजर्ट है एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलॉन्ग द रिवर नील. अराउंड 5,000 years ago, kings ruled over Egypt. These kings sent armies to distant land to get gold, silver, ivory, timber and precious stone. They also built huge tombs known as pyramids. यानी ये इस तरीके के पिरामिड्स बनाया करते थे और गोल्ड और सिल्वर के लिए दूसरी जगहों से लाया करते थे. When they died, the bodies of king were preserved and buried in these pyramids. यानी जब वो मर जाते थे तो इसके अंदर उनकी डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व कर लिया जाता था. These carefully preserved bodies are known as mummies. इन्हें हम mummies कहते थे. A large number of objects were also buried with them. इनके साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट दबा दिए जाते थे, दफना दिए जाते थे. They included food and drink, खाना पानी, क्लोथ्स, उनके गहने, उनके बर्तन, उनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, हथियार, एनिमल्स. समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर बरीड. कभी कभी उनके साथ में उनके नौकर और नौकरानियों को भी दफना दिया जाता था. दीज वर अमॉन्ग्स द मोस्ट एलैबोरेट बरियल्स नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. यानी कि ये सबसे एलैबोरेटेड बरियल्स हैं, गाड़ने की जो प्रक्रिया है वो.